कर्ण फूट फूट कर रो पड़ा जब भीष्म पितामह ने उसे गले लगाया और भीष्म पितामह के भी आंखों में आंसू आ गए। बाणों की सैया की इस सच्ची कहानी को आज हम जानेंगे, इस रहस्य को आज के इस वीडियो में। कल्पना कीजिए, धूल भरी कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाशों का ढेर, खून से सनी मिट्टी और आसमान में गरजते बादल। एक योद्धा जिसका जन्म राजसी था, लेकिन किस्मत ने उसे सूत पुत्र बना दिया। अब अधर्मी माने जाने वाले अपने मित्र के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुका है। क्या वो जानता था कि ये रास्ता गलत है? फिर भी क्यों नहीं मुड़ा? और जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, तो अंगराज कर्ण से उन्होंने आखिरी बार क्या कहा जो दिल को हिला दिया। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि वफादारी, एहसान, त्याग और उस दर्द की है जो समाज की नज़रों में जन्म लेने वाले हर अपाहिज को सहना पड़ता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आपको रुलाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। जबकि आज के स्वार्थी रिश्तों में ये मिसाल क्यों अमर है, ये भी जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आएंगे। आज की इस कथा में आपको हैरानी होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कर्ण का जन्म। कर्ण का जीवन शुरू होता ही एक तूफान से। कुंती, जो उस वक्त अविवाहित थी, सूर्यदेव की कृपा से गर्भवती हुई थी, लेकिन लोक लाज के डर से उन्होंने नवजात शिशु को बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया। कल्पना कीजिए उस माँ का दर्द। अपने पहले बेटे को छोड़ते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, और किस्मत ने उसे अधिरथ और राधा माँ के घर पहुँचा दिया। वे उसे अपना बेटा मानकर प्यार से पालते रहे। कर्ण बचपन से ही असाधारण दानवीर, वीर, लेकिन जाति का घाव हमेशा उसके दिल में ताजा रहता। गुरु द्रोण और परशुराम से शिक्षा मांगने पर उसको ठुकराया गया, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। परशुराम को धोखा देकर, यानी सूत पुत्र का भेद छिपाकर ब्रह्मास्त्र सीखा। फिर भी जब द्रौपदी स्वयंवर में उसकी जाति का अपमान करती है, तो पूरा समाज हंस पड़ता है। ये अपमान उसकी आत्मा में आग लगा गया। अस्त्र प्रदर्शन की सभा में अर्जुन ने कर्ण को नीचा दिखाया। तभी दुर्योधन उछल पड़ा और कहा, अगर ये सूत पुत्र है तो मैं इसे अंग देश का राजा बना देता हूँ। ये पल कर्ण के जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। पहली बार किसी ने कर्ण की योग्यता देखी थी, न कि उसके जन्म को। कर्ण ने वादा किया कि जब तक सांस है तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन ने सिर्फ मित्रता नहीं, सम्मान दिया था कर्ण को। कर्ण के लिए ये एहसान जिंदगी भर का कर्ज बन गया। आज के समय में जब रिश्ते स्वार्थ पर टिकते हैं, लेकिन कर्ण ने दिखाया कि सच्ची दोस्ती वचन और कृतज्ञता पर टिकी होती है। दुर्योधन अधर्मी था, जी हाँ, लेकिन कर्ण की नज़र में वो वही इंसान था जिसने अंधेरे में कर्ण का हाथ थामा था। इसलिए वो मरते दम तक दुर्योधन का कर्ज चुकाता रहा। अब जानते हैं कर्ण की वफादारी के बारे में। कई सवाल करते हैं कि कर्ण को पता था कि दुर्योधन पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है, फिर भी उसका साथ दिया। ऐसा आखिर क्यों किया? जवाब गहरा है कि कर्ण ने कृष्ण से कहा था युद्ध से पहले कि दुर्योधन ने मुझे राजा बनाया, मुझे सम्मान दिया। जब सबने ठुकराया था, तब दुर्योधन ने साथ निभाया था। मैं वादा कैसे तोड़ूं? ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कृतज्ञता का धर्म था। कर्ण जानता था कि पांडव उसके भाई हैं जब कुंती ने बताया, लेकिन फिर भी सूर्यपुत्र होने का गर्व, राधा माँ का प्यार और दुर्योधन का एहसान उसे रोक लेता था और भूला नहीं। कर्ण ने युद्ध में कई बार पांडवों की रक्षा की, लेकिन अंत तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ये त्याग था या उसकी अंधी वफादारी थी? महाभारत हमें सोचने पर मजबूर करती है। कुरुक्षेत्र का मैदान अब शमशान बन चुका था। चारों तरफ लाशों के ढेर, टूटे रथ
बाणों की बारिश का निशान हर जगह था। हवा में खून था और धुआं मिला हुआ था। सूरज डूबने को था, लेकिन एक महान योद्धा अभी भी सांस ले रहा था। वो महान योद्धा थे भीष्म पितामह। उनके शरीर पर दसियों बाण ऐसे चुभे हुए थे जैसे कोई दिव्य सैया बना दी गई हो। वे ना हिल सकते थे, ना उठ सकते थे। सिर्फ इंतजार था सूर्य उत्तरायण का। जब तक सूर्य दक्षिणायन में था, वे शरीर नहीं छोड़ना चाहते थे। उसी वक्त दूर से एक तेजस्वी घुड़सवार आता दिखा। सोने का कवच, लाल ध्वज और चेहरे पर वो दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो था अंगराज कर्ण। जो योद्धा युद्ध भूमि पर कभी नहीं झुका, आज घुटनों के बल बैठने को तैयार था। उसका गला रुंधा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे जो गिरने को तैयार थे। लेकिन योद्धा का स्वाभिमान उन्हें रोक रहा था। वो पल जब पितामह ने कर्ण को गले लगाया। भीष्म की आंखें आधी बंद थीं। जब उन्होंने कर्ण की पदचाप सुनी तो धीरे से आंखें खोली। पूछा, कौन है? उनकी आवाज़ अभी भी दहाड़ जैसी थी। भले ही शरीर बाणों से जकड़ा क्यों न हो, आवाज़ दहाड़ रही थी। कर्ण ने सिर झुकाया और बोला, मैं अंगराज कर्ण हूँ पितामह। भीष्म मुस्कुराए। वो मुस्कान दर्द भरी थी, लेकिन उसमें प्यार भी था। उन्होंने कमजोर हाथ बढ़ाया और कहा, आओ बेटा, पास आओ। कर्ण आगे बढ़ा। उसने भीष्म पितामह के पैर छुए। फिर भीष्म ने जो किया वो पूरे महाभारत में सबसे भावुक पलों में से एक था। उन्होंने कर्ण को गले लगा लिया। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म ने सूत पुत्र कहे जाने वाले कर्ण को अपने सीने से लगा लिया। उस पल का सन्नाटा, आस पास खड़े सैनिक भी रुआसे हो रहे और आश्चर्यचकित रह गए। भीष्म ने कर्ण के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, मैं जानता हूँ पुत्र, तुम कौन हो। तुम कुंती के प्रथम पुत्र हो, सूर्यदेव के वरदान से जन्मे हो। तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। कर्ण पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो, उसका पूरा शरीर कांप उठा। आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वो फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, भीष्म पितामह, आप जानते थे कि मैं सूर्य पुत्र हूँ और कुंती का पुत्र हूँ, फिर भी आपने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित क्यों किया था? भीष्म ने दर्द के साथ सिर हिलाया। हाँ, मैंने जानबूझकर किया था, क्योंकि तुम पांडवों की निंदा करते थे। मैं चाहता था कि तुम अपना असली धर्म पहचान लो, लेकिन तुमने अपना वचन निभाया। तुम महान योद्धा हो, अर्जुन के समकक्ष हो, यानी अर्जुन के समान महान योद्धा हो। मैंने तुम्हें पहले नहीं स्वीकार किया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। ये क्षमा मांगना एक पितामह का अपने पौत्र से था। उस पल कर्ण का दिल पिघल गया। कर्ण का संघर्ष और वचन। कर्ण ने रोते हुए कहा, पितामह, कुंती माता ने मुझे युद्ध से पहले यह सच बताया था। मैं जानता हूँ कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन मेरे भाई हैं, लेकिन दुर्योधन ने मुझे वो सम्मान दिया जब पूरा संसार मुझे ठुकरा चुका था। उसने मुझे अंग का राजा बनाया। मैंने उसे वचन दिया था, अंतिम सांस तक साथ उसका नहीं छोड़ूंगा। अब मैं अपना वादा कैसे तोड़ दूं? जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, वैसे मैं भी दुर्योधन का साथ सारथी की तरह हमेशा निभाऊंगा। ये मेरा धर्म है। भीम ने गहरी सांस ली। बाणों के घाव से दर्द हो रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द कर्ण की स्थिति का था। बोले, पुत्र, तुम्हारी वफादारी सराहनीय है, लेकिन अधर्म का साथ देना भी अधर्म है। यदि युद्ध रोकना संभव नहीं तो कम से कम धर्म के साथ लड़ो। मित्रता निभाओ, लेकिन निर्दोषों का वध मत करो। तुम्हें स्वर्ग अवश्य मिलेगा।
भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि कर्ण का अंत वीरतापूर्ण होगा और उसकी कीर्ति हमेशा अमर रहेगी। कर्ण की आखिरी विदाई। कर्ण ने भीष्म के चरणों में सिर रखा। लंबी देर तक वो चुपचाप रोता रहा, फिर उठा और प्रणाम किया और वापस लौट गया। उसके जाने के बाद भीष्म ने आंखें बंद की और धीरे से मन में कहा, ये योद्धा महान है, लेकिन किस्मत ने उसे बीच का रास्ता दे दिया। ये मिलन महाभारत का वो दुर्लभ पल था जहाँ दो महान पुरुषों के बीच अपमान, पछतावा, सम्मान, प्रेम और धर्म का पूरा खेल समाया हुआ था। एक तरफ पितामह का ज्ञान, दूसरी तरफ कर्ण की अटूट वफादारी थी। आज भी ये दृश्य क्यों दिल को छू लेता है, क्योंकि आज के ज़माने में वफादारी का मतलब अक्सर स्वार्थ बन गया है। लेकिन कर्ण ने दिखाया कि एहसान जिंदगी भर का कर्ज होता है। भीष्म ने दिखाया कि सच्चा ज्ञान अंतिम समय में भी अपनाने वालों को गले लगाने की ताकत रखता है। ये मिलन सिर्फ दो योद्धाओं का नहीं था, ये मानवता, कृतज्ञता और दर्द का मिलन था। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कर्ण उस दिन भीष्म की बात मान लेता तो महाभारत का इतिहास बदल जाता। महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन फिर वो कर्ण न रहता जो दानवीर था, जो योद्धा था। वो कर्ण जिसकी वफादारी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। कर्ण ने अंत तक साथ निभाया, अर्जुन के साथ द्वंद्व में, अपने घोड़े मरे, रथ का पहिया फंसने और कुंती के पुत्र होने के ज्ञान के बावजूद वह अंत तक लड़ा। अंत में वीरगति मिली। दुर्योधन रोया, उसका सबसे सच्चा साथी चला गया था। कर्ण की मौत सिर्फ एक योद्धा की नहीं थी, बल्कि उस मित्रता की कहानी थी जो समाज की दीवारों को तोड़ती है। आज जब रिश्ते फायदे पर टिकते हैं, तब कर्ण हमें याद दिलाते हैं कि वफादारी का मतलब एहसान चुकाना है। लेकिन क्या अंधी वफादारी सही थी? यह प्रश्न उठता है। महाभारत कहती है कि धर्म की राह चुनो, लेकिन कृतज्ञता भी मत भूलो। ये कहानी हजारों साल बाद भी प्रासंगिक है। कर्ण जैसे लोग आज भी हैं, पर कम, संघर्षशील, दानवीर, लेकिन समाज की नज़रों में अलग हैं। उनकी वफादारी हमें प्रेरित करती है। बाणों की सैया पर भीष्म और कर्ण का ये मिलन वफादारी और एहसान की अमर मिसाल है। क्या कर्ण को दुर्योधन का साथ देना चाहिए था? आपकी राय में क्या सही था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके एक कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।